था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो था। तो लोन पेयर यहाँ पे कंसीडर नहीं हो रहा है, जबकि ये वाला लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इस कंपाउंड में दो इसमें रहे होंगे यार, दो इस वाले डबल बॉन्ड में, और ये एक, टोटल 6 हो गए ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यहाँ पे भी 2 और 4, ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। जब रेजोनेंस में वो जा ही नहीं रहा है, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन तो वो है, पर रेजोनेंस वाला पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन तो वो है ही, पर रेजोनेंस में नहीं जा रहा वो। नाइन्थ करो भाई सभी लोग। अच्छा, नाइन्थ और सेवेंथ सिमिलर है, ये सही होना चाहिए, मैं चेक करूंगा अभी। नाइन्थ इज सिमिलर एज सेवेंथ। हाँ भाई, नाइन्थ हुआ। नाइन्थ हुआ भाई। सेवेंथ की हेल्प लो, वहां भी लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था, यहां भी करेगा। जब नाइट्रोजन पे पहले से डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नहीं रहेगा तो करेगा। क्या यहाँ नाइट्रोजन पे पहले से डबल बॉन्ड है? नहीं है, यानी करेगा। बताओ इसमें पहली बार में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे? ये तो बता दो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे। ये वाला करोगे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि लोन पेयर को हम मानते हैं माइनस, उधर लाना होगा प्लस। देखना भाई ये होगा क्या, पहला आरएस, मतलब दूसरा, और अब फिर से इसको आप ब्रेक करो। देखो भाई, क्या ये बना है आप लोगों का? अब है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। उसके लिए क्या करना होता है, पहले कॉमन पार्ट, क्या है कॉमन इन तीनों में? देखो ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है तीनों में। और अब डबल बॉन्ड कहीं है कहीं नहीं है, तो डॉट 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 लिख दो, डेल माइनस, डेल माइनस, यहाँ पे डेल। किस किस का सही है ये नाइन्थ? सही हो गया लगभग, तुम्हारा नहीं हुआ सही। चलो भाई टेंथ करो। करो सभी लोग, मैं
हाँ भाई, हो गया। बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे। यहाँ लोन पेयर है तो यहाँ क्या लाना होगा, प्लस। भाई सेम क्वेश्चन नहीं है, क्या आएगा भाई यहाँ पे, जो वो अभी NH2 का था, इधर से ये वाली बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे करोगे, कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना, दूर हो गया ना ये। याद करो जब मैं तुम्हें NH2 का समझा रहा था उस दिन, तो NH2 खुश नहीं हुआ था जब पाई बॉन्ड दूर था, जब पाई बॉन्ड पास आया था तब वो खुश हुआ था। आया ना। ये 5 बनेंगे, किस किस का सही है भाई, 1 2 3 4 5। अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो सिंपल किया है यार, एक एक करके बॉन्ड ब्रेक किया है, और क्या किया है यहाँ पे। किस किस का सही है हाथ उठाओ देखो, इधर से 2 3 है। अब क्या करूंगा मैं। हाँ, डबल बॉन्ड था ना, उसको ब्रेक किया। या- क्या क्यों करेगा भाई, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे माइनस आएगा, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। देखो भाई सभी लोग, कॉमन पार्ट बता दो तीनों का। देखना ये बनेगा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते थे, 1 2 3, 3 डेल प्लस भी लिख सकते थे, वो भी सही था। नहीं लिखोगे तो भी सही। अच्छा एक चीज और, इसी चीज को ना कहीं कहीं तुम देखोगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसी डॉट डॉट को क्या कर देता है वो, सर्कल बना देता है। ये जो है ना, अगर पूरे रिंग में डॉट डॉट हो तो तुम सर्कल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। याद करो बेंजीन का स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा ही तो होता था, उसके नीचे में OH के नीचे, वो नीचे बेंजीन ही तो लगा हुआ है। अब यहाँ पे तुम OH और यहाँ पे डॉट डॉट कर दो, और इस पे। अच्छा एक चीज और, जैसे तुम ऑर्थो और पैरा पे डेल माइनस है ना, तो तुम यहाँ पे डेल माइनस बीच में भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो ये अलग अलग तरीका है, कोई ऐसा तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे बना लो ऐसे बना लो, बीच में डेल माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा पे ऑर्थो पे कभी एक साथ आ ही नहीं सकता, वो तो अंडरस्टूड है ना। हाँ बोलो, किसका, कौन सा लास्ट वाला, ये। भाई ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ तक माइनस पहुंचा, तो ये बॉन्ड को मैं अगर ऐसे ब्रेक करूं कि यहाँ पे क्या लाए आए, प्लस, यहाँ प्लस आएगा तो ऊपर माइनस, प्लस माइनस मिलके, माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया ऊपर वाला। ये क्या बना लिया, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो, ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, और ये प्लस माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना लिया।
मतलब ये क्यों तोड़ा? भाई रेजोनेंस है ना, डबल बॉन्ड के चार्ज है तो ब्रेक तो करना होगा। चले आगे। चलो ये करो 11th, और ये करो 11th। देखो रेजोनेंस में आपको क्या ढूंढना है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। आपको ये देखना है या तो देखो इधर भाई सभी लोग, एक बार मैं समझा दे रहा हूं, देखो इधर बोर्ड पे, या तो दो डबल बॉन्ड रहे एक साथ, या डबल बॉन्ड और कोई चार्ज हो, चाहे वो प्लस हो सकता है चाहे वो माइनस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे या कोई भी जो एटम लगा हुआ है उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बगल वाले कार्बन के पास क्या हो, वैकेंट और वाइटल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बगल वाले कार्बन के पास, तुम्हें नहीं समझना है ये, क्लास में एक पे एक लोग बैठे हुए, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता था याद करो, कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये सारी कंडीशन कहीं दिख जाए तो समझ जाओ कि रेजोनेंस हमें करवाना है। या एक चीज और मैं मिस कर गया, कार्बन पे प्लस और बगल वाले पे क्या हो, लोन पेयर, ये बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस है, क्योंकि लोन पेयर को क्या मानते हैं हम, माइनस, आया ना, ये भी रेजोनेंस है, ये डबल बॉन्ड है ये भी रेजोनेंस है, इसके बगल में चार्ज आ जाए प्लस माइनस लोन पेयर, ये क्या था, वैकेंट और वाइटल, ये क्या है, फ्री रेडिकल। ये सब कुछ कहीं दिख जाए तो आंख बंद करके रेजोनेंस करवाओ। अच्छा, इस कंडीशन में जब तुम रेजोनेंस करवाओगे तो बताओ मुझे, इधर तो तुम किधर भी ब्रेक कर लो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले केस में यहाँ प्लस है तो तुम्हें इसको इधर ब्रेक करना होगा, यहाँ माइनस है तो उल्टा ब्रेक करना होगा, यहाँ लोन पेयर है तो फिर से उल्टा ब्रेक करना होगा, यहाँ वैकेंट और वाइटल है तो इस बार तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रॉन लाना होगा, वैकेंट और वाइटल मतलब प्लस चार्ज कुछ नहीं है इसके पास, तो यानी इस डायरेक्शन में। यहाँ फ्री रेडिकल है तो पता है फ्री रेडिकल में ब्रेक कैसे होता है, हाफ हेड एरो, ऐसे हाफ हेड एरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ना तो यहाँ भी इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फिर यहाँ भी क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। ये आएगा एग्जाम्पल तो बता दूंगा वहां पे। समझ में आया, ये सारे रेजोनेंस के केसेस है, कहीं चाहो तो साइड में आप नोट कर सकते हो। किसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हो, हाँ। हाँ, अरे पढ़ा दूंगा यार, पढ़ा। ये क्लास कितने बजे तक होती है? चलो ये हो गया 11th। कहाँ, यहाँ वैकेंट है तो यहाँ क्या लाना होगा, माइनस, इलेक्ट्रॉन लाना होगा ना, तब तो खाली जगह पे जाएगा। ये कहीं ना पीछे या साइड में कहीं लिख लेना भाई, तुम लोग याद रहेगा। चलो फिर ये देखो, ये किस किस का हो गया, बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ दिख गए तुम्हें, तो ओ पे क्या लाना चाहिए, माइनस, तो इसको भी
कौन सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसमें? चेंज कहाँ हुआ यार? मैंने ओ को इधर टेढ़ा बना दिया, तुम ओ को उधर लगा लो तो तुम्हें सेम लगेगा। भाई बस मैंने डबल बॉन्ड ओ को इधर ही तो बनाया है, और तुम्हें डायरेक्शन ही चेंज लग रही है। हाँ भाई, कितने आरएस आएंगे इसमें? देखो लास्ट स्टेप में ना दो डबल बॉन्ड एक साथ फॉर्म हुए हैं, दिखा? लास्ट स्टेप। हाँ, ये आपका सही आया है या फिर से गलती कुछ? सही है एग्जैक्टली। अब बना दो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, बीच में सर्कल बना दो। हाँ भाई, चार्ज कौन सा दे दूं मैं यहाँ बीच में? डेल प्लस दे दूं? और ऑक्सीजन पे? किस किस का सही है ये? ट्वेल्थ। भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। आज मैं पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट। बनाओ भाई NH2 का, मैं देखता हूँ यार किसका सही है क्या है। तुम लोग कॉपी कर रहे हो, खुद से कर भी रहे हो या नहीं? कहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा है? यहाँ डबल बॉन्ड कौन बनाएगा? ये क्या बनाए हो तुम?
हाँ भाई, क्या हुआ? तो 11th का कौन सा? किसी से देख लो, अब क्या करोगे? देखो इधर भाई, नाइट्रोजन के पास क्या है? इस डबल बॉन्ड को मुझे कैसे ब्रेक करना होगा? क्योंकि उस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड था। भाई 12वां एग्जाम्पल चल रहा है, अब तो समझ जाओ। इतना कौन करवाएगा? देखो भाई, टोटल आरएस कितने आ गए? बोलो भाई। 5 आरएस। अब क्या बनाओगे इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। कहाँ? यहाँ बना दे रहा हूँ भाई। NH2। बताओ चार्ज कहाँ दूं? 1 2 3। यहाँ पे 3 del प्लस। बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? क्या कह रहे हो? हाइब्रिड में आया समझ या नहीं आया भाई? तुम्हें वैसे केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस नहीं पढ़ाया गया था थोड़ा सा? नहीं, पहले से अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो तो भी इतने डाउट्स आ रहे हैं। हो गया ये? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार जेईई मेन में आया हुआ है ये कि ड्रॉ ऑल नहीं, ड्रॉ नहीं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आरएस, और कंपाउंड दे देगा, फिर वहां पे तुम्हें ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। चलो भाई 13th करो। 13th में एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, हालांकि तुम्हें पता होनी चाहिए कि सीएल के पास क्या होता है। लोन पेयर होता है, ये वैसे तुम्हें पता होना चाहिए पर मैंने बता दिया। अब करो, अब हो जाएगा। बनाओ भाई, सारे आरएस बनाओ, अब गलत मत करना। भले ही लोन पेयर 3 है पर रेजोनेंस में कितना जाएगा? हो गया भाई तुम लोग का ये? सब कुछ सेम करना है।
हाँ भाई ये बनेंगे देखो, 5 RS बन रहे, किसी से सही है? अब तो सही हो गया होगा ना। देखो भाई रेजोनेंस हाइब्रिड भी मैच कर लो। क्या? कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 3 ही बार तो प्लस आया है। अभी तो बोला है कि दोनों सही है यार, एक बार लिख दो, 3 बार लिख, तीन। चले आगे। 14th। क्या? आज 7 नवंबर है। चलो ये वाला बनाओ भाई। ये अच्छा सवाल है, इसका फर्स्ट स्टेप कोई बता सकता है? मेन खेल देखो आर। ओए तुम्हें क्या समस्या है? कभी उसे कान में फूंक रहे हो, कभी इसके कान में फूंक, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? ये सीधा बैठो, पहले इधर खसक जाओ। भाई दूसरा उससे दूर बैठो। ये वाला बताओ, ये हो गया? बताओ इसमें। बताओ फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, इसमें क्या होगा? ऊपर वाले को। लेकिन इस बार तुम्हें एक नहीं, दो ब्रेक कर। कौन पूछ रहा है? तुम कौन पूछ रहा है क्यों? भाई कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है? 14th एग्जाम्पल में तुम पूछ रहे हो कि मैं 2 बॉन्ड क्यों ब्रेक किया हूँ, या कोई चार्ज है? अब तुम बोलोगे सर यहाँ लोन पेयर है, अरे मेरे भाई, जब डबल बॉन्ड हो तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। बनाओ भाई सारे आरएस बनाओ, इसके ऑल पॉसिबल आरएस। कितने आएंगे? देखो भाई 5 आरएस बनेंगे, और लास्ट स्टेप में 2 डबल बॉन्ड एक साथ फॉर्म हो रहे हैं। किस किस का सही है?
हाँ भाई, तुम दोनों का सही नहीं हो रहा है क्या? क्यों? अब तो सही होना चाहिए यार, मैंने जानबूझ के इतने एग्जांपल्स लिए कि तुम सीख जाओ ये टॉपिक। 50 नहीं है, डीपीपी में है बाकी तो। मुझे याद है जब मैं कोटा में पढ़ता था उस टाइम हम लोग को कितने एग्जाम्पल करवाए थे, 10 करवाए थे मात्र। तुम्हारे लिए सोचो मैं इतने वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, तुम्हारा कुछ हो जाए। अभी भी तुम लोग डाउट में ही घूम रहे हो। हाँ भाई, मतलब पाई बॉन्ड को ऐसे गोल घुमा दूं? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो हमेशा माइनस किस पे आएगा? नाइट्रोजन पे। चले आगे। कब तक रहती है क्लास? 45 तक? एक काम करना, डीपीपी दो। और ये होमवर्क भाई,